हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ नए सेशन के लिए एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 के लिए यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है सेशन 24 से 28 के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि आप पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरिएगा, कैसे अपना कोर्स और कैसे अपना कॉलेज चॉइस करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम पाटलिपुत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहां से आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र की ऑफिशियल साइट है, यहीं से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे नीचे में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। ये सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम के लिए है, यानी सिर्फ रेगुलर कोर्स का भी अप्लाई हो रहा है, अभी वोकेशनल का अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार कि क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पर लग रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है, तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आप फॉर्म को कैसे भरिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना इंटरमीडिएट यानी 12th का अपना डिटेल डालना है। तो 12th का डिटेल यहाँ पे डालने के लिए सबसे पहले आप अपना बोर्ड को सिलेक्ट करिएगा। आपने कौन से बोर्ड से 12th पास किया है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआई बोर्ड। ये 3 टॉप बोर्ड जो हैं 1, 2, 3 नंबर पर रहेंगे और बाकी के जो बोर्ड हैं वो नीचे में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपने 12th कौन से ईयर में पास किया है। अगर आपका रिसेंट ईयर 2024 है तो 24 सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज अगर आपका बैक ईयर है तो बैक ईयर आप सेलेक्ट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ पे आपको रोल नंबर और रोल कोड डालना है। आपको बता दें कि जो आप रोल नंबर रोल कोड डालिएगा उसे अच्छे से डालिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपका यहाँ पे फॉर्म भी बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर डालते समय अच्छे से ध्यान दीजिएगा और फिर उसी को दोबारा नीचे री इंटर कर देना है। री इंटर करने के बाद नीचे में आपको डिक्लेरेशन दिखाई देगा। इस डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है कि कैप्चर कोड आपको डाल के और नीचे में यहाँ पे टिक बॉक्स में टिक मारकर आपको प्रोसेस टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक टॉपअप दिखाई देगा। इस टॉपअप को आपको क्या करना है कि यस प्रोसीड टू फॉर्म के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे अब कैंडिडेट का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल डालना है। डिटेल में जैसे आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम सब कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट का फादर नेम आपको डालना है, फिर कैंडिडेट का आपको मदर नेम डालना है और यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से आप कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ईयर को सिलेक्ट करिएगा, फिर आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका दिन होगा वो दिन आपको यानी डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद नीचे में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों हैं। उसके बाद आपको रिलीजियन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रिलीजियन सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी में पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका कैटेगरी जनरल है तो नीचे में आपको EWS का भी ऑप्शन दिया जाएगा। कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सब कैटेगरी में आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे हैंडीकैफे हैं या फिर यहाँ पे आपको सुनने में या फिर देखने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद अगर आप किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करिएगा, अदरवाइज इसे नो रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आइएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगर आप यहाँ पे EWS के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे EWS में यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे OBC BC BC1 के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर आपका 12th में परसेंटेज कम है तो आपका कट ऑफ है, इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपको अपने पसंद का कॉलेज मिल सकता है। तो हमारे केस में हम EWS के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे में आपको डोमिसाइल स्टेट आपसे पूछा जाएगा, आपको बिहार सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप बनाए होंगे तो डाल सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अदरवाइज आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद आपको नीचे में आधार नंबर डालना है, जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। नीचे में आपको आधार नंबर डालना मैंडेटरी है। ये सारा डिटेल डालने के बाद नीचे में आपको अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगा। इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपका राज्य पहले से ही सेलेक्ट रहेगा और राज्य सेलेक्ट रहने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला को सेलेक्ट करना है।
यहाँ पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस एड्रेस में आप अपना प्रॉपर जितना एड्रेस है, ज़िला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड करके पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको मैन्युअली अपने से फिल करना पड़ेगा और नीचे में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अगर आपका दोनों एड्रेस सेम ही है तो आप कॉपी इफ सेम परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपको दोनों एड्रेस में कुछ डिफरेंट है तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं, दोनों अलग अलग करके। हमारा सेम है तो सेम कर दिए। उसके बाद नीचे में आपको जो भी कैंडिडेट अपना अप्लाई कर रहा है वो कैंडिडेट अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी आपको देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है, फिर ईमेल आईडी और फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा आपको डाल देना है। ये सारा डिटेल आपको डालने के बाद अब नीचे में आपको अपना 10th का डिटेल डालने के लिए यहाँ पे आएगा। 10th का डिटेल आपने कौन से ईयर में पास किया था और कौन से बोर्ड से पास किया था ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर, रोल कोड आपको बता दें कि ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा इस बार, तो सही से डालिएगा ये सारा डिटेल। उसके बाद 10th में आपसे पूछा जाएगा कि आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ऊपर में 500 लिख देना है और 500 में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है नीचे में ऑब्टेन मार्क्स में आपको यहाँ पर लिख देना है कि 500 में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है। सेम ऐसे ही आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ पे आपने 12th का डिटेल पहले ही डाल दिया है तो 12th में आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताया गया है कि अगर 12th में आपको 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 5 ही सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करिएगा। जैसे आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको ऐड नहीं करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप अपने 5 ही सब्जेक्ट का नंबर जोड़िएगा और उस 5 ही सब्जेक्ट में जितना नंबर प्राप्त हुआ है उसी नंबर के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट भी बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको 12th में सिर्फ आपको 500 में से कितना नंबर आपको मिला हुआ है बस वही नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे में पूछा जा रहा है कि क्या आप 12th में जो 12th किए हैं उसमें आपको इंटर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था क्या आपके इंटर में, तो अगर था तो यस चूज करिएगा, अदरवाइज नहीं था तो आप नोट चूज करके छोड़ दीजिएगा। नीचे में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का डायमेंशन 20 KB या फिर 20 KB से कम होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आप अपने मोबाइल की गैलरी में जहाँ कहीं भी रखे होंगे वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक लगाना है, कैप्चर को डाल देना है और उसके बाद सेव एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करिएगा आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड भेजा जाएगा और फिर उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से फिर से आप होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेंट लॉगिन का। इस एप्लीकेंट लॉगिन को फिर से ओपन करना है और जो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ है उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चर को आपको डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करिएगा इस तरह से आपके सामने डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ये डिटेल खुल के आने के बाद नीचे में आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है प्रोफाइल अपडेट का, प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ते जाइएगा धीरे धीरे जो जो आपका डिटेल भरा हुआ रहेगा। जैसे हम यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा सारा डिटेल पहले से ही भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसेस के आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने जो फोटो सिग्नेचर आपने पहले ही अपलोड कर लिया है, अब यहाँ पे आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन का जो डिटेल होता है उसे हो गया। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेबल हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। अगर आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं तो EWS सर्टिफिकेट आप अपलोड करिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होगा कि उनके पास 12th का मार्कशीट नहीं है, 12th का यहाँ पे माइग्रेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि इस केस में आपको क्या करना है कि आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होगा, मैट्रिक का अपलोड कर दीजिएगा। 12th के मार्कशीट पे आपको क्या करना है कि जो आपने इंटरनेट से अपना रिजल्ट डाउनलोड किया था उसी रिजल्ट को आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो माइग्रेशन को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा। माइग्रेशन का डिटेल नहीं है तो इस डिटेल में आप देख सकते हैं कि स्टार लगा हुआ है, लेकिन आप इस डिटेल को भी खाली छोड़ सकते हैं। ये डिटेल आपसे कब लिया जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन होने के रजिस्ट्रेशन जब होता है तब ये डिटेल फिर से आपसे मांगा जाता है। तो ये सारा डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी है सिर्फ 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। 12th का ओरिजिनल नहीं है तो आप जो इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं रिजल्ट उसी को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपने 12th कौन से स्ट्रीम से पास किया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी हो आप सिलेक्ट करिएगा।
और नीचे में आपका नंबर पहले से ही डाला हुआ रहेगा। अब नीचे में आपको आना है, आपको सब्जेक्ट वाइज 12th का आपका नंबर डालना है। जैसे आपने 12th साइंस से किया हो या फिर 12th कॉमर्स से किया हो तो आपने 500 नंबर का डिटेल दिया है कि आपको 500 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पाँचों सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे आप साइंस से हैं तो आपके पास यहाँ पे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथ भी हो सकता है, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा। तो ये पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो अकाउंट सेलेक्ट करिएगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंटरप्रेन्योरशिप होगा और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस स्टडी होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा। तो ऐसे ही आप 5 सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट करिएगा और पाँचों में का यहाँ पे आपका 100 नंबर पहले से ही दिखाई देगा और 100 में से कितने नंबर आपको मिला हुआ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेस मार्क्स में अगर आपको कुछ मिला है तो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉपअप आएगा, इसे आप ओके कर दीजिएगा। और जैसे आप ओके करिएगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाएगा कि अब आप यहाँ पे कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। टाइप में यहाँ पे पहले ही आपको मेजर दिखाई देगा और यहाँ पे डिग्री में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बीए करना चाहते हैं, बीएससी या बीकॉम, या फिर बीए करना चाहते हैं तो कौन से ऑनर्स से करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं तो कौन से ऑनर्स से करना चाहते हैं, ये आपका पहले ही डिसाइड होगा। जैसे हमने यहाँ पे बीकॉम चूज कर लिया। बीकॉम में एक ही ग्रुप अकाउंट ग्रुप होता है। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा क्योंकि पाटलिपुत्र जो यूनिवर्सिटी है वो 2 डिस्ट्रिक्टों को कवर करता है, पटना और नालंदा। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना चाहते हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। पटना चूज करिएगा तो सिर्फ पटना का कॉलेज आएगा, या फिर नालंदा चूज करिएगा तो सिर्फ नालंदा का कॉलेज आएगा, और या फिर आप दोनों ही कॉलेज चुन सकते हैं, 2-3 पटना का और 2-3 नालंदा का। यहाँ पे आपको बता दें कि मिनिमम कम से कम आपको 5 कॉलेज डालने हैं अगर आप बीए और बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीकॉम के लिए यहाँ पे मिनिमम आपको 10 कॉलेज डालने हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज चूज करिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको बता दें कि ये जो है 12th के परसेंटेज के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करिएगा ताकि आपका यहाँ पे पसंद का कॉलेज आपको मिल सके। और इसीलिए अगर आप EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आप अपना आरक्षण का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाइएगा ताकि आपको यहाँ पे उसका लाभ भी मिल सके। यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं। SC ST के लिए 450 रुपये लगेगा और जनरल OBC EWS के लिए सभी के लिए आपको 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने से पहले आपको बता दें कि नीचे में आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। व्यू फॉर्म के आइकन पे क्लिक करके आप एक बार अपना सारा डिटेल देख लीजिएगा। सब कुछ सही होने के बाद जो आपके मोबाइल पे आईडी और एक पासवर्ड आया था मैसेज में रजिस्ट्रेशन करते समय, उसी आईडी के में जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है और पेमेंट प्रोसीड के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले फॉर्म को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।